अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो कि लेट हो गया है थोड़ा, मगर क्या करें, ईद पे इतनी मसरूफियात होती हैं कि बस आना जाना, हालांकि कोई ऐसा ख़ास काम नहीं, मगर बस आना जाना सोना यही होता है, तो इसलिए लेट हो गया है। तो ये जो है वीडियो शुरू हो रही है चांद रात से। चांद रात पे हम यहाँ पे एक नई बेकरी खुली है यम्बो में। नई तो नहीं, आई थिंक 1 मंथ 2 मंथ हो गए हैं। ऑर्गेनिक बेकरी है ये। तो यहाँ पे हम चले गए थे नाश्ते का सामान लेने सुबह के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बच्चों का मूड नहीं था और मेरा भी मूड नहीं था बिल्कुल इतनी गर्मी में खड़े होकर हलवा पूरी या ऐसे कुछ पराठे शराठे बनाने का। और यम्बो में मसला ये है कि यहाँ पे होटल में कुछ ऐसा मिलता नहीं है सुबह के वक्त, ना पराठे मिलते हैं ना कुछ मिलता है। ईद पे, ख़ास ईद पे वैसे तो मिल जाता है मगर ईद पे नहीं मिलता, बंद होते हैं सारे रेस्टोरेंट सुबह में। तो हमने कहा कि रात में ही यहाँ से ले लें। और यहाँ की सैलड्स वगैरह बहुत टेस्टी हैं, मज़े की हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव है, ऑर्गेनिक चीज़ें ऐसी आपको पता है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, मगर बहुत टेस्टी। मुझे और बच्चों वगैरह को, हम लोगों को तो बहुत पसंद आती हैं। फिर वहीं पे घूमते घूमते हमें बहुत देर हो गई थी। खैर उसके बाद हम घर आए। अब मेहंदी लगनी शुरू हुई है। ये काफ़ी लेट नाइट शुरू हुई थी मेहंदी लगनी भी, और मेरी बारी तो फजर से थोड़ी देर पहले ही आई थी, क्योंकि मैं थोड़ा काम वगैरह कर रही थी। ये फ़ातिमा के लगाई अलवीरा ने, फिर अपने लगाई, अब ये मेरे लगा रही है, लास्ट में मेरे लगा रही है। और कौन मेहंदी जो हमने यूज़ की थी वो ऑर्गेनिक, क्योंकि मुझे दूसरी वाली सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाती है। तो ऑर्गेनिक का खैर रंग भी अच्छा आता है, और वो जैसे दूसरी वाली जो इमरजेंसी कौन होती है वो उतरती है ऐसे, जैसे स्किन आपकी उतरी है वैसे नहीं उतरती है। और अब हम लोग आ गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए हैं। और फातिमा अलवीरा थोड़ी सी चॉकलेट्स वगैरह लाई हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दु लिल्लाहि कसीरा तस्लीमन कसीरा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बस उसके बाद हम घर आए, नाश्ता वगैरह किया। अंदर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम गए थे तो बस जमात खड़ी हो गई थी, नमाज़ शुरू हो गई थी। तो बस मैं जल्दी से नियत बांध के नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट की चॉकलेट्स वगैरह, फिर घर आए। और ये है हमारी नाश्ते की टेबल, ईद के जो नाश्ता है ब्रेकफास्ट उसकी टेबल है। और थोड़ा सा डेकोरेट किया था अलवीरा ने। और फिर उसके बाद हम सो गए थे। फिर हम उठे रात में, शाम में तैयार वगैरह होकर फिर निकले हैं, क्योंकि फ़ातिमा ने जाना था प्ले लैंड। फ़ातिमा कहती है कि चक्का चीज़ जाऊँगी, तो बस उसको वहाँ लेके जा रहे थे। वो प्रोनाउंस ऐसे करती है, चक्का चीज़ जाऊँगी, तो उसको वहाँ लेके जा रहे थे। पहुँच गए हम यहाँ पे। और यम्बो में सबसे अच्छा मुझे यही लगता है बच्चों के लिए, गेम्स वगैरह के लिए, क्योंकि और कोई इतने अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पे काफ़ी मतलब जितने वो लेते हैं कार्ड के हम पे करते हैं, उसमें काफ़ी सारे झूले अच्छी तरह झूल लेते हैं बच्चे, खोल के गेम्स खेल लेते हैं। और ये फ़ातिमा का ड्रेस था जो उन्होंने शाम में वेयर किया था। सुबह वाले ड्रेस की इतनी कोई वीडियो नहीं, पिक्चर्स वगैरह ली थी, वो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगी। फ़ातिमा और अलवीरा का सेम ड्रेस था। और यहाँ पे जब हम लोग गए तो बैलून सेम फ़ातिमा के कपड़ों के हिसाब से कलर सेम था, गोल्डन एंड रेड। फ़ातिमा का भी गोल्डन एंड रेड था। तो हम फ़ातिमा से कहते, फ़ातिमा तुम्हारे लिए लगाए। तो फ़ातिमा बहुत खुश हो रही थी, अच्छा बैलून सेम हो रहे थे। तो जो है मैं आपको बताई थी कि यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी तरह बच्चे दिल खोल के गेम्स खेल लेते हैं यहाँ पे। मतलब 1 पॉइंट के 2 पॉइंट के होते हैं, और मतलब आप 100 150 का भी कार्ड लें तो इतना खेलते हैं, बल्कि एंड में तो हम तंग आ गए थे। हम कहते कब ख़त्म होगा तो हम घर जाएंगे। और बच्चों को होता है सारे पॉइंट आज ही ख़त्म करने, जितने भी हैं इसमें कार्ड में, जितने भी हैं, तो बचाने नहीं हैं बच्चों ने। तो बस उन्होंने खूब यहाँ पे एंजॉय किया था। मैं और मेरे हस्बैंड तो बैठ गए थे, और बच्चे फिर गेम खेलना शुरू हो गए थे सारे। और काफ़ी ज़्यादा रश था। हम जब पिछली ईद पे गए थे, लास्ट ईद पे गए थे, जब इतना रश नहीं था, मगर इस दफ़ा काफ़ी रश था।
मगर इन्होंने काफ़ी मतलब खुली खुली जगह बनाई है, इतना कंजस्टेड नहीं होता रश होने के बावजूद भी। और देखें ये माउस वगैरह हर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ऐसे आ रहे थे, डांस वगैरह करवा when he's a scratching hound. Scratch it off. Oh yeah. Scratch it off. Scratch it off. Well, this is your hand. Up and down. It's called the easy dance. It's going around now. Put it all together and we'll break it down. Shake your legs. Clap your hands. March in place. Do a spin. Shake your hands. Hop around. You're doing great. But wait. We're relaxed. Clap your hands. March in place. Do a spin. Shake your hands. Hop around. Move your arms. Touch your toes. Woo! It's called the easy dance because it's easy. अच्छा, यहाँ फातिमा थोड़ी शाय हो गई थी जब वो हाथ पकड़ के इसका लेके गया था। माउस जो है इनका हाथ पकड़ के लेके गए थे, वहाँ फातिमा बहुत ज़्यादा पजल सी हो गई थी कि नहीं इसको ये भी डर लगता है कि हम पीछे से इसको छोड़ के ना चले जाएं। हम इसको कहते हैं तुम तंग करोगे ना, हम तो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा ये डर लगता है। हालांकि हम कहते हैं हम खड़े हुए तुम कर लो आराम से, मगर बहुत कंफ्यूज सी शायद फील करने लगी थी तो किया नहीं। मगर बहुत कोशिश की थी माउस ने कि डांस करे उसके साथ, मगर उस वक्त फातिमा बिल्कुल स्टक हो गया, खड़ी हो गई थी एक जगह। खैर यहाँ पे गेम्स खूब दिल खोल के, मैं ये कही थी कि फातिमा से कि फातिमा आज तुमने दिल खोल के गेम्स खेलनी है, अब नहीं कहना कि जाना है गेम यहाँ पे, नेक्स्ट ईद पे ही जाएंगे। यहाँ फातिमा गाड़ी चला रही है और बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी फातिमा, विन कर गई थी। तो बस बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। बच्चे खुश हुए थे तो हम भी खुश हो गए थे कि यहाँ और तो कोई ऐसी एंटरटेनमेंट है नहीं और गर्मी इतनी है, बाहर भी बैठना ज़रा मुश्किल ही हो जाता है। और यहाँ मेरा बेटा ये गेम खेल रहा था, मैं चुपके से इसकी वीडियो बनाई थी क्योंकि ये बिल्कुल नहीं बनवाता, ना पिक्चर बनवाता है ना वीडियो। इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इरिटेट भी होता है और शर्म भी बहुत आती है इसको। तो इसकी पिक्चर सही आती नहीं, इतनी फजूल पिक्चर्स आती हैं इसकी, और सब मतलब सारे इसकी खालाएँ भी, इसकी फुप्पो भी, बिलाल की पिक्चर मगर मजाल है कि बिलाल पिक्चर खिंचवा ले सही से। और देखें फिर ये माउस वगैरह आ गए थे, बच्चों को एंटरटेन कर रहे थे। ये हर आधे घंटे बाद ऐसे आ रहे थे और बच्चों को एंटरटेन कर रहे थे खूब। और यहाँ अलवीरा ने कहा कि आप मेरे साथ गेम खेलें, तो मैं ये गेम खेलने बैठ गई थी जो कि मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था। अलवीरा बेचारी मुझे भी बताई थी, अपना गेम भी खेल रही थी कि मम्मा ऐसे करें। खैर मुझे समझ नहीं आ रहा था मगर मुझे मज़ा आया समझ नहीं आया मगर मज़ा आया था अलवीरा के साथ गेम खेलने में। बस गेम खेलने का शौक़ मुझे भी बहुत है। मैं मतलब वैसे तो PS वगैरह हमारी बारियाँ लगती है, बिलाल की टर्न है, अब अलवीरा की है। अलवीरा खैर इतना ज़्यादा नहीं खेलती, बिलाल पक्का मुझ पे गया है। हम लोग जब खेलते थे जब बैठे रहते थे। अब बिलाल बैठ गया कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे खेलते हैं, बताने के लिए कि मम्मा ये ऐसे खेलते हैं ऐसे। तो खैर उसको खेले मतलब गेम्स वगैरह का बहुत पता है, तो वो गेम खेल रहा है। अलवीरा इतना वैसे PS भी नहीं खेलती, कम ही खेलती है। और फातिमा भी नहीं खेलती। फातिमा को होता है आप खेलें मम्मा मेरी जगह, और फातिमा एंजॉय कर रही है। फिर फातिमा को मेरे साथ भी कोई एक गेम खेलें तो ये वाला हमने कहा ये खेल लो तुम, मगर फातिमा बॉल ज़ाया कर रही थी। उनके बाबा कहेंगे लाओ मैं खेलता हूँ। खैर इससे पहले भी एक दफ़ा वो कैप्चर नहीं हुआ कि वो तो उन्होंने सबसे हाई स्कोर कर लिया था इनके बाबा ने। ये भी मेरे हस्बैंड ही खेल रहे हैं ये वाला, इसमें कम पॉइंट बनाए थे उन्होंने, उसमें ज़्यादा बनाए थे, हाई स्कोर किया था उसके अंदर इन्होंने। खैर
तो यहाँ पे लेट भी हम इतने हो गए थे, देखें खाली हो गई, मेरे ख्याल से 12 बज गए थे रात के, पार्कें खाली हो गई है। तो अब हम घर आ गए हैं। घर में मैंने बनाया था खप्सा एंजॉय करेंगे, और ये मुझे बहुत आसान लगता है और मज़े का भी बहुत बनता है। और ये चॉकलेट्स जो सुबह में लेके गए थे, और ये कुछ पिक्चर हैं सुबह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और एक बार फिर ईद मुबारक सबको बहुत बहुत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये फातिमा अलविया का सेम ड्रेस दोनों का, माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत क्यूट लग रही थी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।